एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन एग्जाम वर्ट एंड जैसा कि जामिया का जो एंट्रेंस एग्जाम है जो कि 20 जून को होने जा रहा है, उसके रिगार्डिंग एग्जाम वर्ट पे फ्री क्लासेस चल रही थी। उनके रिकॉर्डेड वीडियोस भी वहां अवेलेबल है और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने वो क्लासेस ज्वाइन की और उन्हें काफी हेल्प भी मिला। अभी भी अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे कंटेंट नहीं मिला हो जामिया का, जिसने कोरियन के लिए फॉर्म अप्लाई किया है लेकिन उसे कंटेंट नहीं मिल रहा है, प्लीज हमारे एग्जाम वर्ट ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर ले। वहां पे फ्री कंटेंट, फ्री रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल है। और भी कोई हेल्प चाहिए तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उन पे जाके हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। खैर, मैं सीधा बात करता हूँ आज आपसे बीटीएस को लेके, लेकिन उससे पहले चैनल पे जो भी पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले दिनों में भी अपडेट्स मिल सकें। साथ ही साथ दून यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग भी कंटेंट अवेलेबल है। सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं इसमें बीटीएस को लेके, क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे वो ये है कि जो स्टूडेंट के बीच में कंफ्यूजन रहता है वो आता है क्वेश्चंस का, कि किस तरह क्वेश्चंस आएंगे। ऑल्दो आपको मैं पहले पैटर्न बता दूं, जामिया का 40 क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू बेस्ड है। 60 नंबर जो है 60 मार्क्स जो है ये आपके राइटिंग पार्ट से आने वाले हैं। ठीक है, ये कहाँ से आने वाले हैं? आपके राइटिंग पार्ट से। ओके, सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको ध्यान में रखनी है, 40 एमसीक्यू के अंदर 0.25 माइनस मार्किंग यानी नेगेटिव मार्किंग है, ये याद रखिए। कैसी है? नेगेटिव मार्किंग है। किसमें? 40 एमसीक्यू में। इधर 60 नंबर जो है ये आपके रिटर्न के हैं। ठीक है, किसके हैं? रिटर्न पार्ट। अब आप एक चीज याद रखिए, आप 40 क्वेश्चंस को कवर करना है बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे माइनस मार्किंग आ रहा है। और 60 के अंदर आपका राइटिंग बहुत मैटर करेगा, कितना अच्छा लिख के आएंगे डिपेंड करेगा। हमने आपको बताया था अपनी क्लासेस में कि कल्चर के ऊपर कैसे लिखना है, आपको इकोनॉमी के ऊपर कैसे लिखना है, आपको कैसे पैसेज तैयार करना है, इंडिया और कोरिया के रिलेशन पे कैसे पैसेज तैयार करना है, कोरियन लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस जो है इंडिया के अंदर उसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके ऊपर भी हमने डिस्कस किया था। अब जो अगला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है सीधा सीधा कि आप जब क्वेश्चन करेंगे तो एक क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है माय डियर बीटीएस को लेके। किसको लेके आता है वो क्वेश्चन? बीटीएस को लेके आता है। अब जब बीटीएस को लेके क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक कंफ्यूजन रहता है कि क्वेश्चन कैसे दो। जिन्हें बीटीएस के बारे में नहीं पता, ऑफकोर्स उनके लिए बहुत बड़ा मुश्किल भरा पॉइंट होता है कि क्या लिखें बीटीएस के बारे में। खैर, मैंने ये जो आपके सामने पैसेज लिखा हुआ मैंने खुद तैयार नहीं किया, मैंने एक वेबसाइट से सीधा उठाया है। सो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इसके पॉइंट्स मुझे काफी ठीक लगे, दैट्स व्हाई मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो ये बीटीएस जो है ये एक्चुअली में जो साउथ कोरिया है वहाँ का एक के पॉप ग्रुप है। बॉयज का पूरा 7 बॉयज का एक ग्रुप है और काफी पॉपुलर है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। खासकर अब स्टार्टिंग में डांसिंग के लिए स्टार्ट हुआ था, लेकिन धीरे धीरे बाद में सिंगिंग में भी आ गया, एक काफी बड़ी कंपनी बन गई है। बहुत सारी चीजें हम इसमें समझेंगे और ये पैसेज जो है काफी बेहतर लिखा गया है, दैट्स व्हाई मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में। तो कई बार क्या होता है, जैसे लास्ट ईयर जेएनयू एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि बीटीएस का फुल फॉर्म पूछ लिया था इन्होंने, लेकिन यहाँ पे हम चर्चा करते हैं जैसे बीटीएस जो है। अब बीटीएस को जैसे जाना जाता है किस नाम से, तो इसका जो बैंगटेन जो एक पूरा बॉयज स्कॉट्स है उसके नाम से जाना जाता है, बुलेट प्रूफ बॉयज स्कॉट्स के नाम से जाना जाता है इसको। और ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बॉयज ग्रुप है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, ये क्या है? के पॉप ग्रुप है। ओके, सो के पॉप ग्रुप अगर आपसे कल्चर से रिलेटेड भी पॉइंट आता है जामिया के एग्जाम में तो ध्यान रखिए, आप कल्चर के अंदर भी इसको आप ऐड कर सकते हो। वहां की गवर्नमेंट इसको कल्चरली काफी प्रमोट करती है। ठीक है, दुनिया के कई देशों में वो खुद प्रमोट करती है। बीटीएस के बहुत सारे प्रोडक्ट्स तक को वहां की गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड प्रमोट कर रही है, तो वहां के कल्चर का भी एक हिस्सा बन चुका है। ओके, तो यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये पूरा का पूरा पूरे वर्ल्ड में काफी फेमस है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस बैंड में कितने लोग हैं? 7 टोटल, मैंने कहा ना 7 लड़कों का ये ग्रुप है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसमें वो 7 कौन कौन, उनके नाम क्या है, तो ये लीडर जो इनके हैं और रैपर हैं जिनका नाम है किम नैमजॉन, जिनको किस नाम से जाना जाता है? आरएम के नाम से जाना जाता है। अब इनको हम मेंशन कर सकते हो, अगर बीटीएस के नाम पे कोई पैराग्राफ आपको लिखने को दिया जाता है तो आप इस चीज को मेंशन कर सकते हो। बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं इस पैराग्राफ में। फिर वोकलिस्ट हैं जो वो हैं आपके किम सियोक जिन, तो इनको किस नाम से जाना जाता है? जिन के नाम से जानते हैं। तीसरा जो है रैपर है जिनका नाम है मिन योंगी, जिनको सुगा के नाम से जानते हैं। और एक रैपर है जिनको जुंग होशियोक के नाम से जो उनका रियल नेम ये है, और इन्हें जोब के नाम से जानते हैं। वोकलिस्ट जो है पार्क जिमिन, और ये जिमिन है शॉर्ट फॉर्म इनका। वोकलिस्ट किम तेयुंग, इनको वी के नाम से जानते हैं। और एक वोकलिस्ट हैं जियोन जोगुक, इनको जोगुक के नाम से जानते हैं। अब ये हो गए इनके सातों के नाम।
देखिए कहीं अगर मेरे से इनके नाम लेने में कोई मिस्टेक हो जाए तो आई नो लाइक वेरी बिग फैन बेस ऑफ बीटीएस, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सो यहाँ ये टोटल 7 लोग हैं जो बीटीएस के मेन हैं। इन्हीं का एक पूरा ग्रुप जो है वो बीटीएस कहलाता है, 7 लोगों का। आगे मैं बढ़ता हूँ, ये बीटीएस आगे स्टार्ट कैसे हुआ था उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए ये बीटीएस के बारे में फैक्ट दिया है कि बीटीएस जो है फर्स्ट एंड ओनली के पॉप ग्रुप है जो कि बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड जिसे मिला था फैन वोटेड कैटेगरी में, और टॉप सोशल आर्टिस्ट अवार्ड मिला हुआ इन्हें और खासकर जो जस्टिन बीबर है उनको पूरा का पूरा 6 ईयर। अब आपको मैं बता दूं जो जस्टिन बीबर है वो भी एक सिंगर है और काफी बड़ा फैन बेस है उनका। सो अभी अगर मैं बात करूं, इन्होंने सेम अवार्ड जीता था ईयर आफ्टर, और ये इन्होंने जो अवार्ड था ये हम कहें कि ईयर आफ्टर आर नाउ 2 ईयर्स टेक कंटिन्यू 2 साल से। इसके बाद हम आगे देखते हैं अगर इसमें, तो बीटीएस जो है वो स्टार्ट कैसे हुआ। तो बीटीएस का जो स्टार्टिंग है वो एक हिप हॉप ग्रुप के तौर पे हुआ था जो कि केवल डांसिंग और रैपिंग पे फोकस था। ठीक है, शुरुआत में डांस और रैप पे फोकस था इनका, लेकिन बाद में इन्होंने ट्रेंड को चेंज किया और इन्होंने जो पॉप ग्रुप है उसे इंक्लूड किया सिंगिंग में। आज आप देखेंगे तो बीटीएस के जो वीडियोस भी आप देखेंगे तो उसमें सिंगिंग पे भी उनका काफी फोकस रहता है। उसके बाद उन्होंने एक कंपनी साइन किया जिसे बिग हिट एंटरटेनमेंट का नाम दिया, और ये जो बिग हिट एंटरटेनमेंट है ये डिबेटेड हुई जून 2013 में। अब आगे हम देखते हैं इसमें कि और क्या चीजें हैं। तो फर्स्ट थिंग जो है कि इसमें इंपॉर्टेंट थी, बिग हिट एंटरटेनमेंट बहुत ही छोटी सी कंपनी थी बाद में जिसका कोई ग्रुप नहीं था, जो बाद में पॉपुलर होता हम कहें कि बीटीएस के तौर पे। ठीक है, अब ये हम कहें कि ग्रुप था इतना पॉपुलर नहीं था जैसा कि बीटीएस के नाम से पॉपुलर हुआ। अब के पॉप इंडस्ट्री जो थी जहाँ पे एक कुछ फेमस कंपनीज थी रेगुलरली न्यू ग्रुप क्रिएट कर रही थी, उनके ग्रुप्स काम कर रहे थे बहुत सक्सेसफुली। और उसके बाद आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है कि द मोस्ट फेमस कंपनीज आर कॉल्ड बिग 3 एंड कंटेंट्स ऑफ वाईजी एंटरटेनमेंट, एसएम एंटरटेनमेंट, जेवाईपी एंटरटेनमेंट। ये 3 बड़ी कंपनियां थी जो कि काफी फेमस थी और ये एंटरटेनमेंट की जो इंडस्ट्री है उसी का हिस्सा थी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि दे हैव रिलीज सम ऑफ द मोस्ट फेमस के पॉप बैंड लाइक बिग बैंग, EXO, गॉड सेवन। तो ये कुछ है, आप जानते हैं ब्लैक पिंक करके भी एक वहां पे के पॉप ग्रुप है। सो बीटीएस इज अ स्टोरी अबाउट 7 यंग बॉयज who had to work incredibly and hard against the odds, making the industry and then becoming the biggest K-pop group ever. तो ये कंपनियों ने बहुत सारे अपने K-pop ग्रुप्स लॉन्च किए, लेकिन यहाँ ये जो 7 बॉयज का ग्रुप है जिसे हम बीटीएस के नाम से जानते हैं, ये बीटीएस का जो ग्रुप है यहाँ 7 इन लड़कों का जो मेहनत था उसने आज इसे पूरी दुनिया का सबसे बिगेस्ट के पॉप ग्रुप बना दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपने क्या चीजें सीखी। हम यहाँ पे कोई कहानी नहीं पढ़ रहे हैं, आपको यहाँ पे फैक्ट जानने थे। पहला फैक्ट हमने जाना कि इसमें वो 7 लोग कौन है। दूसरा फैक्ट हमने क्या जाना कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है, और इसके एस्टेब्लिशमेंट से पहले वो 3 बड़ी कंपनियां कौन सी जिनको इन्होंने डिफीट किया, जिनसे आगे निकले। ठीक है, और आगे हम बढ़ते हैं तो एक और रीजन इनकी सक्सेस का क्या रहा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पे जो आप जानते हैं कि बहुत पुरानी परंपरा डीजे की जो परंपरा आजकल इंडिया में भी काफी तेजी से बढ़ रही है। स्टेव ऑकोइज रिमिक्स जो था जो कि मिक ड्रॉप फीचर रैपर एक थे जिनका नाम डेसिजनर था, तो ये सॉन्ग जो था सबसे पहले यूएस के टॉप 40 सिंगल्स में आया था। उसके बाद दूसरा जो हुआ वो ये था कि ये जो सॉन्ग था कोरियन और इवन इन जापानीज, तो ये मैटर नहीं करता था फैंस के लिए कि किस कंट्री से कनेक्टेड है, उससे फर्क नहीं पड़ता था। बीटीएस का बारे में एक फैक्ट दिया इन्होंने कि इन्होंने खुद को एक्सप्लेन किया बाय सेइंग द म्यूजिक एंड परफॉर्मेंस ट्रांसेंड्स लैंग्वेज एंड कंट्रीज एंड रेसेस। Some fans also say that you don't need to understand the lyrics to feel the emotions of the song. सिंपल सा है, कई बार मैंने भी सुन के देखा तो वहां पे समझ में नहीं आता कई बार जल्दी से क्या गा रहे हैं, लेकिन एक जो उनका म्यूजिक रहता है, लिरिक्स रहता है, वो काफी बेहतर रहता है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे ये चीज भी देखने को मिली कि इनका वर्ल्ड वाइड स्टैंड क्रिएट होने के पीछे ये रीजन रहा कि जो चीज फेमस हुई वहां पे लिरिक्स मैटर किया फैंस के लिए। उस सॉन्ग का समझ में कितना आ रहा है वो मैटर नहीं कर रहा था, एक्सप्रेशन मैटर करता है। वो सारी चीजें जिन्होंने बीटीएस के आगे बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उसके बाद आगे आप देखें कि बीटीएस जो है वो जाने जाते हैं वन ऑफ द ओनली के-पॉप ग्रुप्स राइट ऑलमोस्ट देयर सॉन्ग्स एंड लिरिक्स देमसेल्फ। एंड अब देखिए इनकी एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये लोग
खुद ही लिखते हैं अपने गीतों को, खुद ही गाते हैं, खुद ही उनको कंपोज करते हैं, तो सारा इन्हीं का होता है। वो 7 जो लोग हैं वही खुद ही कंपोजर हैं, वो सारी चीजें उन्हीं की खुद की होती हैं, कोई अलग से उनको लिख के नहीं देता है गाना। उसके बाद ये जो बीटीएस के कुछ सॉन्ग्स हैं, हम कहें कि गो डीपर देन टॉक अबाउट टॉपिक्स एंड दे फील आर इम्पोर्टेंट टू देयर फैंस, यानी कि कहीं ना कहीं टॉपिक से काफी कनेक्टेड होते हैं, तो ये एक पार्ट है इसका। लेकिन यहाँ पे आपको जो पैराग्राफ लिखना होगा, आपको कम से कम 400 वर्ड के आसपास जाना पड़ेगा। कितना? 400 वर्ड्स के अराउंड। अब 400 वर्ड्स के अराउंड जब आप जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें उसमें कवर करनी पड़ेंगी, इन फैक्ट्स को। और कहीं ना कहीं ये जो फैक्ट है इनमें काफी अच्छे पॉइंट्स ये ऐड किए गए हैं। अब बीटीएस ने इनके एल्बम कौन से आए थे, तो इन्होंने देखिए बीटीएस ने एक एल्बम लॉन्च किया था, लव योरसेल्फ, एंड दे पार्टनर्ड अप विद यूनिसेफ। यूनिसेफ के साथ ये पार्टनरशिप में था, और इन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया था जिसे नाम दिया गया था लव माई सेल्फ। बेस्ड किस पे था? ये बिलीव दैट ट्रू लव स्टार्ट्स फर्स्ट टास्क बाय लविंग माई सेल्फ। इसके ऊपर ये बेस्ड था। यूनिसेफ के साथ इन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया था पूरे वर्ल्ड के लिए। साथ ही साथ बीटीएस जो है इनवाइट किए गए थे यूनिसेफ को टू होल्ड स्पीच। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन साहब, उन्होंने भी इन्हें बुलाया था। इसके अलावा जो किम नैनजोन है, इन्होंने स्पीच अपना स्टार्ट किया था बाय टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ एंड हाउ ही हैड टू लर्न टू लव हिमसेल्फ, खुद से प्यार करना कैसे सीखा। तो ये क्योंकि दुनिया का एक बहुत बड़ा इशू भी है कि लोग खुद से कई बार ऐसे परेशान हो जाते हैं, तो एक फैक्ट है आज के टाइम में कि सेल्फ लव इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उस कैंपेन में यूनिसेफ के साथ मिलके बीटीएस ने काफी काम किया। एंड मे बी आई मेड मिस्टेक यस्टरडे इसमें, बट यस्टरडे स्टिल मी, हो सकता है कि कल मैंने कोई मिस्टेक की, इनके स्टेटमेंट है ये कि कल मैंने हो सकता है मिस्टेक की, लेकिन आज मैं वो हूँ जो था। उसके अलावा ये इनका एक पूरा उस लेक्चर का पार्ट है कि आई एम आई एम टुडे विद ऑल माय फॉल्ट, टुमारो आई माइट बी टीनी बिट वाइजर एंड दैट्स मी टू, दिस फॉल्ट एंड मिस्टेक्स अबाउट आई एम मेकिंग अप द ब्राइटेस्ट स्टार्स। ये इनके पैराग्राफ, ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है। ये आप जब लिखें तो उसके बारे में इसको मेंशन कर सकते हैं आप। जामिया के एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो उसे मेंशन कर सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट द पार्ट ऑफ अबाउट द बीटीएस। आप लिख सकते हो, आप यूएस के प्रेसिडेंट से उनका मिलना हुआ उसके बारे में लिख सकते हो, तो ये आपको इनके बारे में वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इनका जो मेन फैक्ट है वो है कि आपका जैसे नो वन कैन आर्ग्यू अबाउट बीटीएस पैशन एंड द वर्क एंड ऑल। अब यहाँ पे क्या है कि बीटीएस के बारे में आप काफी चीजें अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई होगा, आपको फैक्ट कैसे उठाने। अराउंड 400 वर्ड का आपको लिखना है, जिसके अंदर आप इनके एल्बम ऐड कर सकते हो। मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या ऐड कर सकते हैं। इनके जो एल्बम आए हैं उनको ऐड कर सकते हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हैं, इनके कौन कौन से एल्बम आए, रिसेंटली कौन सा एल्बम आया, अभी कुछ दिन पहले एक इनका एल्बम रिलीज हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। उसके अलावा जैसे इनका बाइडेन के साथ जो मुलाकात हुआ उसके बारे में आप लिख सकते हो। उसके अलावा बीटीएस जो है इसका जो यूनिसेफ जैसी सोसाइटीज के साथ जिन्होंने काम किया उसके बारे में आप लिख सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ वहाँ की जो गवर्नमेंट इनको प्रमोट कर रही है उसके बारे में आप कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हो वहाँ पे अपनी तरफ से, कि गवर्नमेंट किस तरह वर्ल्ड वाइड इनको प्रमोट कर रही है। तो ये सारी चीजें क्या करती है, मैटर करती हैं आपके एग्जाम को क्लियर करवाने में, ठीक है। तो ये बीटीएस के ऊपर आपका पूरा पैराग्राफ था। आपको कहीं भी डिफिकल्टी आ रही है, काइंडली जॉइन एग्जाम बट ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, वहां पे आपको सारी डिटेल्स दी गई है, सारा कंटेंट वहां पे प्रोवाइडेड है। प्लीज ज्वाइन करें और वहां से पूरा का पूरा कंटेंट डाउनलोड करें। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। किसी को कोई भी हेल्प चाहिए 2 दिन आप हम हर तरह का हेल्प ले सकते हैं। कोई सेशन चाहिए तो कमेंट करिए, जामिया के लिए टॉपिक आपको बहुत हेल्प करेगा। अगेन विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो एंड स्पेशली फॉर BTS एंड स्पेशली फ्रॉम BTS आर्मी। अगर मेरे से कोई मिस्टेक हुआ देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आपकी भावनाओं को कहीं से भी मैं क्या कहूँ हिंदी में, भावनाओं को प्रभावित करना मेरा टारगेट नहीं था ऐसा कुछ। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।